बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग किस तरीके से की जाती है, तारे किस तरीके से डाली जाती हैं, बोर्ड किस तरीके से बनाए जाते हैं और लगाए जाते हैं, और डीपी के मुकम्मल कनेक्शन करने का तरीकाकार भी आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इसी घर की जो पाइपिंग है उसका तरीकाकार भी बताया था कि दीवारों के अंदर पाइप और बोर्ड किस तरीके से लगाए जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। एक मुकम्मल जो तरीकाकार होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसके अंदर पहले तारे डालेंगे, फिर बोर्ड बनाएंगे और लगाएंगे, फिर इसके बाद आपको डीपी के कनेक्शन करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, तो वायरिंग करने का सबसे पहला जो तरीकाकार है वो ये है कि छत के अंदर जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं उनकी पहले हमने सफाई करना होती है, क्योंकि प्लस्तर के दौरान उसके अंदर काफ़ी सीमेंट वगैरह जम जाता है और जो हमारे उनके अंदर एक्स्ट्रा पाइप होते हैं उनको भी काटना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जितनी भी छत के अंदर पॉइंट वगैरह होंगे इनकी अपनी सफाई कर लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ़ैन बॉक्स के अंदर काफ़ी सीमेंट वगैरह जम चुका है, तो पहले हम इसकी सफाई करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके अंदर तारे डालेंगे। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत के अंदर हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक के पॉइंट थे, पंखों के और लाइटों की, उनकी हमने सफाई मुकम्मल कर ली है। दोस्तों, तो पाइप के अंदर तारों को डालने के लिए इस स्टील पतरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके एक सिरे पर कुंडी बनी हुई है और इसका जो दूसरा सिरा है उसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग को पाइप के अंदर डाला जाता है और कुंडी के साथ वायर को बांध कर खींच लिया जाता है। तो तारों को डालने का जो सबसे अहम टूल है वो यही स्टील वायर होती है। दोस्तों, तो वायरिंग करने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की कॉपर वायर का इस्तेमाल ही करें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे वायर के बंडल नज़र आ रहे हैं। तो ये मेरे पास एक फ्लेक्सिबल केबल है जिसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है। तो इसमें से कुछ मेन वायर हैं, कुछ यूपीएस के हैं और कुछ हमारे पंखों और लाइटों की वायर है। दोस्तों, लाइटों और पंखों से लेकर बोर्ड तक जो वायर हमारी आती है वो 1.5 mm या 329 की वायर होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 1.5 mm की वायर है जो हम सिर्फ पंखों और लाइटों के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये फ्लेक्सिबल केबल है, इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है क्योंकि ये फुल पेपर कॉपर में है। अगर किसी भाई को भी ये वायर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर रब्ता करके ये वायर ले सकते हैं। यूपीएस के तौर पर हम ये वायर इस्तेमाल करेंगे और मेन के तौर पर हम ये 729 यानी कि 2.5 mm की वायर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, तो इस लाइट के अंदर भी मैंने 2 वायरें डाल दी हैं जो कि इस फ़ैन बॉक्स के अंदर से जा रही हैं। तो यहाँ से वायर होती हुई दूसरी फ़ैन बॉक्स तक जा रही है, फिर यहाँ से हमारा जो पाइप है बोर्ड का वो यहाँ से जा रहा है। तो इस तरीके से हमने वायर को बोर्ड तक पे मैश करके नाप लेना है और काट देना है। फिर इसके बाद कमरे की जितनी भी बाकी और वायरें होंगी वो इसी एक वायर के साथ हम नापते जाएंगे और काटते जाएंगे। दोस्तों, तो फाइनली हमने सारी कमरे की वायरिंग को मुकम्मल कर ली है। लाइट और पंखों की जितनी भी वायर थी उनको बोर्ड तक पहुंचा दिया है। अब इसके बाद हम इसका बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि इसका बोर्ड हमने किस तरतीब से बनाना है। दोस्तों, तो बोर्ड बनाने के लिए मेरे पास ये चाइना की 8x2 की शीट मौजूद है। 8 इसके अंदर बटन होते हैं, 2 इसके अंदर सॉकेट होती हैं। अब इसके अंदर हमने 2 पंखे के लिए रेगुलेटर भी लगाने हैं, तो इसके अंदर से 2 हमने बटन को निकालना होगा। तो अब शीट के अंदर से बटन को निकालने के लिए सबसे पहले इसके कवर को ओपन कर लेना है। तो कवर को हमने उतार ली है। तो अब इन दोनों बटन को हमने निकालना है और इनकी जगह पर रेगुलेटर लगाने हैं। तो बटन को निकालना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे इसके छोटे से लॉक बने होते हैं, हल्का सा टेस्टर की मदद से इसको दबाएंगे तो ये बटन खुद ब खुद ही बाहर की जानिब निकल आएगा। तो एक बटन को हमने निकाल लिया है, दूसरे को भी इसी तरीके से निकाल लेना है। तो जल्दी से मैं इसके अंदर रेगुलेटर लगा लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। दोस्तों, तो शीट को बनाने के लिए 329 की वायर ले लेंगे और इसकी मदद से इस बोर्ड की सारी जो वायरिंग है वो हम करेंगे। तो बटन के जो नीचे वाले पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने वायर को नाप लेना है। जितनी भी हमारी ये स्विच लगे हैं उनके अंदर पहले इस वायर को गुजारना होगा। तो सबसे पहले ऊपर की जो चारों बटन हमारे पास मौजूद हैं इसके अंदर मैं वायर को इस तरीके से गुजार लूँगा। चाहे तो आपस से के ऊपर वाले जितने पॉइंट है वो आपस में शॉर्ट कर दें, चाहे तो नीचे वाले सारे पॉइंट आपस में शॉर्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसके जो स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट कर देने हैं ताकि किसी किस्म की जो लूजिंग है वो ना रहे, बाद में स्पार्किंग का मसला बनता है। तो अब इसके बाद हमने जो नीचे दोनों बटन हैं उनके अंदर भी सेम यही कनेक्शन करना होगा। उनकी जो नीचे वाले दोनों पॉइंट हैं उनके अंदर वायर को डाल लेना है। दोस्तों, तो इस तरीके से सारे बटन को हमने इस वायर के ज़रिए आपस में मिला दिया है। अब किसी भी एक बटन के अंदर हमने फेस वायर को लगा देना है। जैसे ही फेस वायर लगाएंगे इस वायर के ज़रिए सारे बटन तक हमारा जो करंट है वह पहुंच जाएगा। तो अब दोनों सॉकेट के अंदर हमने करंट पहुंचाना है। तो इसके दोनों जो ऊपर वाले पॉइंट हैं उनको आपस में इस वायर के ज़रिए मिलाएंगे और इसके साथ ही जो मौजूद बटन है उसके अंदर इस वायर को लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये सॉकेट का कनेक्शन है ये इस बटन के ज़रिए हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों दोनों डिमर की एक एक वायर को हमने साथ मौजूद बटन के अंदर लगा देना है। तो इस तरीके से जो दोनों पंखे होंगे वो भी एक एक बटन के साथ हमारे लिंक हो जाएंगे। तो ये भी हमारे जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से घर की जितनी भी शीटें थी उनके कनेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वायर इनके अंदर किस तरीके से लगानी है, तो वीडियो में आपने हमारे साथ ही रहना है। दोस्तों ये दोनों हमारी मेन वायर हैं जो कि इसी बोर्ड के नीचे एक छोटा बोर्ड लगा है 2x2 का, या इसके अंदर हम लाइट प्लग भी लगा सकते हैं, उसके लिए ये तारें जा रही हैं। दोस्तों ये दो वायर हमारी दोनों पंखों की हैं जिनके ऊपर निशानी के तौर पर हमने टेप लपेट दी थी ताकि आसानी से हम इसको ट्रेस कर सकें। तो इनको हम साइड पे कर देते हैं और इसके साथ ही बाकी जो हमारे पास तारें बच गई हैं ये हमारी 4 तारें होल्डर की हैं और एक तार हमारी एग्जॉस्ट फैन की है। और इसके साथ ही ये तीनों वायर जो ब्लैक कलर की हैं ये हमारी न्यूट्रल की वायर हैं, इनको हमने आपस में कॉमन कर देना है। ये हमारी यूपीएस की और साथ में हमारी ये फेस वायर है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों ब्लैक वायर को हमने आपस में कॉमन करके एक वायर बना लिया है और इनको सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट के अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से न्यूट्रल सॉकेट के अंदर पहुंच चुका है। और इसके साथ ही पंखे के जो हमारे पास दोनों वायर थी इनको हमने रेगुलेटर की जो एक एक वायर हमारे पास बच गई थी उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से पंखे के कनेक्शन भी हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। और इसके साथ ही अब हमारे पास ये बाकी होल्डर और एग्जॉस्ट की वायर बच गई हैं, तो इनको हमारे पास जो बटन के एक एक पॉइंट रह चुका है इनके अंदर हम लगा देंगे। और इसके साथ ही ये हमारी फेस वायर है, तो इसको बटन जो हमने सारे पॉइंट आपस में एक वायर के ज़रिए मिलाए थे बटन के अंदर कहीं भी इसको लगा देंगे तो उसी वायर के ज़रिए हर बटन तक करंट पहुंच जाएगा। यूपीएस की वायर को हमने आगे टेप लगा कर क्लोज़ कर दिया है क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से सारी वायर के जो कनेक्शन है वो हमने इस बोर्ड के अंदर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस तरीके से इसको बंद कर देना है और बंद करने से पहले इसके ऊपर आपने हैंड लेवल रखना है ताकि जो हमारी शीट है वो बिल्कुल लेवल में एक्यूरेट रहे। और आखिर में कवर को जिस तरीके से इसके ऊपर से उतारा था सेम उसी तरह इसके ऊपर फिट कर देना है। तो इस तरह हमारी ये बोर्ड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमने छोटे बोर्ड के कनेक्शन भी मुकम्मल कर लिए हैं। 2x2 की शीट के रेड वायर को हमने बटन के अंदर लगा दी है और इसके साथ ही जो ब्लैक वायर है उसको हमने न्यूट्रल पॉइंट के अंदर लगा दिया है। तो ये भी हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से जितने भी बोर्ड होंगे उनके कनेक्शन को हम मुकम्मल कर लेंगे। अब आखिर में हमारे पास घर का जो मेन सिस्टम होगा जहाँ से पूरे घर का जो सर्किट है वो ऑन और ऑफ होता है, इसके कनेक्शन करना बाकी रह गए हैं। तो ये हमारे घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है दोस्तों। तो ये हमारे रूम 1 की वायर है जो यहाँ से लेकर सीधा बोर्ड के अंदर जा रही है। ये रूम 2 की वायर है और इसके साथ ही ये हॉल की वायर है। तो सबसे पहले हमने यूपीएस की वायर को आपस में मिला देना है। जिस तरीके से न्यूट्रल को आपस में कॉमन किया था इसी तरीके से यूपीएस की वायर को भी आपस में कॉमन कर देना है। तो ये तीनों हमारी आपस में लिंक हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपीएस की तीनों वायर को हमने आपस में जोड़ दिया। अब इसके ऊपर टेप करके इसको डीपी के अंदर ही क्लोज़ कर देंगे क्योंकि इसकी अभी हम फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद दोस्तों हर कमरे की जो हमारे पास ये न्यूट्रल वायर आ रही है इसको भी हमने आपस में कॉमन करके इस बस बार के अंदर लगा दिया है। तो इस तरह यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। और इसके साथ ही वापस से आने वाले वोल्टेज को चेक करने के लिए हम इस डिजिटल वोल्ट मीटर को भी इसके अंदर लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 पॉइंट बने हुए हैं, दोनों के अंदर मैंने एक एक वायर को लगा दिया है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे घर में वापस से कितने वोल्टेज आ रहे हैं। और इसके साथ ही मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए हम इस डबल MCB ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये C32 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास 32 एम्पेयर का डबल ब्रेकर है जो कि मेन सप्लाई को ऑन और ऑफ़ करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीबी के अंदर सारे ब्रेकर की फिटिंग को मैंने मुकम्मल कर लिया है। ये तीनों हमारे हर कमरे का अलग-अलग ब्रेकर है जिसकी मदद से हम हर कमरे की सप्लाई को अलग ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। और इन तीनों ब्रेकर की जो करंट कैपेसिटी है वो 10 एम्पेयर है, यानी कि 10 एम्पेयर का कोई भी लोड आप आसानी इनके ऊपर चला सकते हैं। और इनके अंदर कनेक्शन का तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास जो हर कमरे की अलग-अलग एक वायर रह जाएगी, इन तीनों के अंदर हमने बारी बारी लगा देनी है। इसके बाद दोस्तों इन ब्रेकर को इनपुट सप्लाई देने के लिए हमने एक वायर की लूपिंग बना ली है जो कि अब इनके अंदर इन होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 3 ब्रेकर हैं और इसके साथ ही हमारे पास एक मेन ब्रेकर है। तो इन चारों के अंदर से हमने जो नीचे वाला पॉइंट है इनके अंदर इस लूपिंग को लगा देना है। तो इस तरीके से इन सारे सिस्टम के अंदर जो हमारा करंट है वो पहुँच जाएगा। और इसके साथ ही मेन ब्रेकर से हमने एक छोटा सा वायर का पीस न्यूट्रल का इन करके इस बस बार के अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से यहाँ से इसको हर कमरे के अंदर न्यूट्रल मिल जाएगा। और इसके साथ ही इस डिजिटल वोल्ट मीटर की दोनों वायर को हमने इस मेन ब्रेकर के ऊपर वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो जैसे ही इसके अंदर मेन सप्लाई इन होगी तो हमारा ये मीटर ऑन हो जाएगा और हमें पता चलता रहेगा कि हमारे घर के अंदर वापस से कितने वोल्टेज आ रहे हैं। और इस ब्रेकर को इनपुट सप्लाई देने के लिए हम 736 की वायर इस्तेमाल करेंगे जो कि डायरेक्ट मीटर से इस ब्रेकर के अंदर आएगी। यहाँ से फेस होता हुआ हर ब्रेकर के अंदर इन पॉइंट तक पहुँच जाएगा। ब्रेकर को ऑन करेंगे तो हर कमरे तक हमारी सप्लाई पहुँच जाएगी। और इसके बाद इस वायर के ज़रिए हमारा न्यूट्रल आउट होकर इस बस बार तक आएगा और यहीं से होता हुआ फिर हर कमरे तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा।
जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि घर के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग किस तरीके से की जाती है। डीपी के कनेक्शन, तारे डालना और बोर्ड बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दूसरे लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँच सके। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।